हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिस्टर जोन वो प्राइम मिनिस्टर है और मिस्टर आरएम को देखकर कहता है, वेलकम टू माय होम। डिनर पर आने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर आरएम ने कहा, आप क्यों शुक्रिया बोल रहे हो? हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के घर पर डिनर पर आए हैं हम, ये तो हमारी खुशनसीबी है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जियो ने कहा, मिस्टर आरएम आपके साथ आपकी फैमिली नहीं आई क्या? मैंने आपकी पूरी फैमिली को डिनर पर बुलाया था। तो आरएम ने कहा, बिल्कुल। जिन जैसे तियांग को लेकर एंटर करता है, मिस्टर जी उनकी आंखें जो है चमकने लगता है। वो तियांग को घूरे जा रहा था। उनकी नज़र से ही पता चल रहा था मिस्टर जी उनकी बुरी नज़र तियांग पर पड़ा है। और मिस्टर जी ने कहा, सो प्रिटी, और तियांग को बहुत ही गलत नज़रों से देखने लगा और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक घूरता रहा। मिस्टर आरएम वो देखकर ही समझ गए और जिन से कहता है, लगता है मिस्टर जी को तियांग पसंद आ गए। लगता है वो अपनी बेटे के साथ तियांग की शादी करवाना चाहता है। मिस्टर जियोन तियांग को देखकर कहता है, मिस्टर आरएम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मिस्टर आरएम ने कहा, बताइए ना। तो मिस्टर जियोन ने कहा, मैं तियांग को मेरे घर पर लाना चाहता हूँ। आप समझ गए ना? मिस्टर आरएम ने कहा, ये तो हमारी खुशनसीबी होंगे अगर वो आपके घर पर आएंगे तो। प्राइम मिनिस्टर के घर पर आना कोई छोटी सी बात तो नहीं है ना। जिन तुम क्या कहते हो? जिन ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मिस्टर जियोन बहुत ही खुश हो गए। तियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आर्यम और जिन से पूछ रहे थे, आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। आर्यम और जिन ने कहा, तियांग वो तुम्हारी शादी उसकी सन से करवाना चाहता है। तुम प्राइम मिनिस्टर के घर पर आने वाले हो, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। ऐसे रिश्ते को कौन ठुकराना चाहेगा? प्लीज़ तुम मना मत करना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं अभी तक उसको देखा भी नहीं। तो मिस्टर आर्यम ने कहा, तियांग तुम चुप रहो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हम तुम्हारे बारे में फैसला करेंगे, तुम नहीं। तियांग कुछ नहीं कहता है। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की पहले ही मौत हो गया था और उनके एक सन है, लेकिन उनके सन कौन है, कैसे दिखता है, कोई नहीं जानता है। और यहाँ पर जंगकुक वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो जे ग्रुप की सीईओ है और जंगकुक बहुत ही हॉट और हैंडसम है। उससे कोई भी डेट करना चाहेगा, शादी करना चाहेगा, लेकिन जंगकुक को आज तक कोई पसंद नहीं आया। उसने हर किसी को ठुकराया, किसी के साथ भी डेट नहीं किया। शादी तो दूर की बात है, रिलेशनशिप के नाम सुनकर ही जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जिहोब जंको के पास आ जाता है और कहता है, क्या तुमने सुना है? मिस्टर जुन ने अपने लिए किसी को चुन लिया है। जंको ने कहा, क्या डैड शादी करने वाला है? तो जिहोब ने कहा, मैंने सुना है कि वो अपने घर पर किसी को बुलाया था और उनके साथ उन्हें बहुत ही पसंद आ गए। वो लगभग तुम्हारी उम्र के है और उसके साथ वो शादी करना चाहता है। जंको ने कहा, क्या उनकी दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो 60 साल के हो चुके हैं, वो अभी शादी करके क्या करेगा? उन्हें शादी क्यों करना है? उनकी दिमाग खराब हो गया लगता है। मुझे जाकर उनकी दिमाग ठिकाने पर लाना होगा। मैं शादी नहीं होने दे सकता हो। जियोप ने कहा, जंको लेकिन तुम कैसे रोकोगे? मिस्टर जियो ने उस लड़के को रूम डेट के लिए बुलाया है। क्या कहा तुमने? रूम डेट? उस लड़के की दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। वो मेरी डैड से शादी करने के लिए मान किससे गए? वो भी रूम डेट पर आने वाले हैं। और वैसे भी वो अंधा तो नहीं है ना। जियोप ने कहा, मैंने सुना है कि वो लड़का बहुत ही पिटी है और तुम्हारे डैड को ऐसे ही नहीं पसंद आ गया है। तुम समझ सकते हो ना, उनकी नज़र तो बहुत ही ज़्यादा। जंको ने कहा, मैं समझ गया। तो मुझे वो एड्रेस ला कर दो जहाँ पर वो उस लड़की के साथ डेट करने वाले हैं, यानी रूम डेट। मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ और उस लड़के से पूछना चाहता हूँ, वो मेरी डैड से क्यों शादी करना चाहता है? वो भी प्राइम मिनिस्टर है इसीलिए क्या? क्या पैसे के लिए शादी कर रहा है? अगर पैसे के लिए शादी कर रहा है तो मैं दूंगा उसे पैसे, लेकिन डैड से शादी नहीं करने दूंगा। आखिर इज्जत की सवाल है। वो एक प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसी काम नहीं कर सकता है। उनकी ओहदे के बारे में क्या? उसके बाद जनको को जब एड्रेस सेंड कर देता है और यहाँ पर तियांग वो मिस्टर जियोन की इंतज़ार कर रहे थे, यानी उनके सन के। लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर जियोन खुद आने वाला है। तियांग को थोड़ी पता है। तियांग को लगा उसके सन आने वाला है, वो कैसा दिखता है और वो ये शादी करना चाहता है या नहीं। और तियांग अपने दिल की बात भी उससे कहना चाहता है, क्योंकि वो ये शादी अपने पेरेंट्स की वजह से कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं। तियांग उसको ये बात बताना चाहता है। और जंगकुक वो रूम में एंटर करता है। रूम के लाइट ऑफ थे, बहुत ही अंधेरा था। जंगकुक गिरने ही वाला था। तियांग आवाज़ सुनकर ही कहता है, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बस शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहता है, वरना मुझे शादी अभी नहीं करना था। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर की सन हो। देखो, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो तुम मना कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद भी मना कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें शादी करना है तो ठीक है, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ।
और मैं इस शादी को पूरी दिल से निभाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी ओहदे और पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और किसके सन हो। जनको ने कहा, क्या प्राइम मिनिस्टर की सन के साथ उसकी शादी हो रहा है? लेकिन जेहोप ने तो कहा था डैड खुद शादी करने वाला है। तो डैड मेरे लिए उसको चुना था। तो जेहोप को शायद गलतफहमी हो गया होगा। उसके बाद जंकुक लाइट ऑन करने ही वाला था। तियांग ने कहा, प्लीज़ लाइट मत ऑन करो, मुझे तुम्हें अभी नहीं देखना है। मैं तुमसे बिना देखे ही तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही गर्मी लग रहा है। मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, वरना मैं मर जाऊँगा। बहुत ही हॉट लग रहा है मुझे, प्लीज़ मेरी हेल्प करो तुम्हें मुझसे शादी करना या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ हेल्प मी। जंकुक तियांग से कहता है, लेकिन तुम मुझे लाइट ऑन क्यों नहीं करने दे रहे हो? तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हो तुम मुझे देखो इस हालत में। और यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर गुस्से में आंख बबूला होकर रखे थे। वो आरएम को कॉल करके बहुत सारी बातें सुनाता है। आरएम ने कहा, क्या हुआ, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग आपकी सन से मिलने गया है, वो अभी उसके साथ ही होगा। प्राइम मिनिस्टर ने गुस्से में कहा, वो उसके साथ होगा क्या मतलब है? उसे मेरे साथ होना चाहिए, ना कि मेरे सन के साथ। मेरे सन कौन है एक कोई नहीं जानता है। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे सन तियांग के साथ है? तियांग को तो मेरे साथ बेड पर होना चाहिए। तो आरिम ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं। तो मिस्टर जे ने कहा, तियांग को मैंने खुद के लिए चुना है, ना कि अपने सन के लिए। यहाँ पर आरिम जो है बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तियांग के साथ क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रहा है? अभी जाकर वहाँ पर देखना होगा और तियांग को बचाना होगा। जिन ने कहा, आरिम ये सब कुछ क्या हो रहा है? उन्होंने तो कहा था कि आयम ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनके सन के साथ हमें ही गलतफहमी हो गए है, तियांग को बचाना होगा। आयम और जिन जब होटल पहुंचे तब तियांग होटल में अकेला था, उसके साथ कोई नहीं थे। उसके बाद तियांग को घर लेकर आ जाता है और तियांग से कहता है, तुम्हारे साथ कौन था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो तुम्हारे साथ नहीं थे, तुम पहले से ही किसी और के साथ थे। कौन थे वो? तो तियांग ने कहा, क्या मैं किसी और के साथ क्यों होने लगा? मैं उनके सन के साथ था। तो आरएम ने कहा, नहीं, उनके सन को तो पता ही नहीं तुम्हारे बारे में, और मिस्टर जोन खुद के लिए तुम्हारे बारे में बोला था, हमें ही गलतफहमी हो गया था। तियांग ने कहा, क्या तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में? तो आरएम ने कहा, नहीं तियांग, तुम गलत सोच रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं था। उन्होंने हमें कॉल किया था, वो कोई और था। कौन थे वो? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? तुमने उसको देखा ना, कौन थे वो? तियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि तियांग जब होश में आए तब जंकुक पहले ही निकल गया था। तियांग ने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसकी वॉइस तियांग की कान में गूंज रहा था, लेकिन वो मिस्टर जियो नहीं थे। तियांग अपना सर पकड़ लेता है। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था अपने आप पर कि उसने पता नहीं किसको कह दिया है अपने साथ, और वो ये सोच कर ही पागल हो रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तियांग सबके साथ डिनर करने बैठा हुआ था, और जैसे ही वो डिनर करने लगता है उसको वॉमिटिंग होने लगता है। वो पेट पर खाना नहीं रख पा रहे थे, जो भी खा रहा था वॉमिटिंग किए जा रहा था। जेन ने कहा, आर्यम तियांग को क्या हो गया? तियांग को कुछ नहीं होने देंगे हम, तियांग वॉमिटिंग कर रहा है, मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है। आर्यम ने कहा, जिन इतना पेशेंट मत हो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, डॉक्टर युंगी को घर पर बुला लेता हूँ। युंगी तियांग को आकर चेक करते कहा, कांग्रेचुलेशन आप सबको, तियांग तुम प्रेग्नेंट हो और आप लोग की प्रमोशन होने वाला है, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो। आर्यम और जिन बहुत ही सरप्राइज हो गया और कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? और यहाँ पर जेहूब जंकुक से कहता है, क्या तुमने उस लड़की के बारे में सोचा है? क्या करने वाले हो तुम? क्या तुम उससे मिलने वाले हो? तुम उसको जाकर नहीं बताओगे क्या कि तुम कौन हो, और उस रात को तुम उसके साथ थे, तुम्हारे डैड नहीं? जंको ने कहा, उसे पहले से ही पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के सन के साथ है, तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं उसके सामने नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपनी डैड की वजह से। पता नहीं मैं उसका सामना कैसे करूँगा, कैसे जाकर कहूँगा कि मेरे डैड उससे शादी करना चाह रहे थे, ना कि वो मेरे साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे। या मैं उससे मिलकर ही नहीं बता सकता हूँ। बहुत ही शर्मनाक बात है ये, मुझसे नहीं होगा। जेयोप ने कहा, जंकुक तुम जे ग्रुप की सीईओ हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और जाकर खुद बताओगे कि तुम कौन हो और क्या करते हो, और तुम उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो, ना कि तुम्हारे डैड की वजह से, क्योंकि तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम्हें वो पसंद है। जंको ने कहा, लेकिन वो मेरी बातों पर यकीन क्यों करेगा, जबकि मैंने उसको देखा ही नहीं। लेकिन वो रात मेरे लिए बहुत ही खास था। एवरी मिनट एवरी सेकेंड उसकी ब्रीदिंग,
और उसके साथ बिताया हर पल, उसकी टच मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उसे प्यार करने लगा हूँ बिना देखे ही। मुझे उससे प्यार हो गया है जेहोब। जेहोब ने कहा, जो बात तुम मुझसे बोल रहे हो ना, वो जाकर उससे कह दो। देखना, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। वो अभी बहुत ही सैड होंगे तुम्हारे डैड की वजह से, और अगर तुम जाकर ये कहोगे ना तो शायद उसकी भरोसा बना रहेगा, वरना वो पूरी तरह से टूट जाएगा, उसका भरोसा टूट जाएगा। जंगकुक, मैं तो कहता हूँ तुम जाकर उससे मिल लो। तुम चाहो तो मैं तुम दोनों की डेट फिक्स कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम नहीं, मैं खुद जाकर उससे मिलने के बारे में पूछूंगा। अगर उसने मना कर दिया तो मैं सामने से उसको देखना चाहता हूँ, आखिर वो कैसा दिखता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के घर पर आ जाता है, लेकिन तियांग के पेरेंट्स ने कहा तियांग यहाँ से बहुत दूर चला गया और वो कहाँ गया वो लोग भी नहीं जानता है। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मुझे उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। आर्यमन जिन ने जंगकुक को मना कर दिया कि वो तियांग के बारे में नहीं जानता है। उसने बिना बताए ही इस घर को छोड़कर चले गए। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। कुछ साल बाद तियांग वो अपने बच्चे को लेकर एक इवेंट में आता है। जिमिन तियांग के गले लगकर कहता है, अगर तुम नहीं आते ना मुझे बहुत बुरा लगता। थैंक गॉड कि तुम आ गए। और तेगुक कहाँ है? तेगुक तियांग के साथ ही था, लेकिन अचानक वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। वो यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तियांग परेशान होने लगा। जिमिन ने कहा, तियांग वो इस जगह को छोड़कर और कहाँ जाएगा? रुको, हॉल में ही होगा, मैं ढूंढता हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे भी तुमने कहा था तेगुक तुम्हारी लिटिल वर्जन है, तो मैं उसको ढूंढ ही लूँगा। और यहाँ पर जंगकुक वो तेगुक से टकरा जाता है। तेगुक गिरने ही वाला था, जंगकुक ने उसको पकड़ लिया और अपने घुटनों पर बैठकर तेगुक से सॉरी कहा। लिटिल बॉय, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? लिटिल बॉय जंगकुक को देखकर कहता है, हाय हैंडसम, तुम बहुत ही हैंडसम हो। जंगकुक ने कहा, तुम भी। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम मेरे बहुत ही करीबी हो। तो तेगुक ने कहा, क्या? लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है। जंगकुक ने कहा, मैंने भी, लेकिन क्यों पता नहीं तुम मुझे बहुत ही खास लग रहे हो, मेरे लिए बहुत ही अपना सा महसूस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तेगुक ने कहा, तो क्या आप मेरी डैड हो? जंगकुक ने कहा, डैड? लेकिन मैं तुम्हारे डैड कैसे हो सकता हो? जिमी ने कहा, तेगुक तो तुम मुझे मिल ही गए। चलो, तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। जे ग्रुप की सीईओ मिस्टर जंगकुक, मैं आपको मेरे फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। वो बहुत दूर से आया है सिर्फ मेरे लिए, वरना वो इस इवेंट पर नहीं आता। आपको तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तो फिर तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। कौन है वो जो आपके लिए यहाँ पर आया है? उसके बाद जंगकुक का तियांग को इंट्रोड्यूस करवा देता है। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देखता रहता है। तियांग जंगकुक को देखा पता नहीं क्यों बेचैनी सी फील करने लगा। उसके हार्ट भी तेज हो गए और जंगकुक के हार्ट बीट भी तेज होने लगा। वो अंदर से बहुत ही हॉट फील कर रहा था। उसकी बॉडी भी गर्म होने लगा था। उसकी फेस रेड होने लगे थे। तियांग वो जंगकुक को टिश्यू देते हुए कहा, आर यू ओके? आपकी फेस बहुत ही रेड हो रहा है, क्या आपको एलर्जी है? तियांग की हैंड जंगकुक से टच होते ही जंगकुक समझ आता है कि यही वो लड़का है, लेकिन जंगकुक कंफर्म करना चाहता है। तियांग से कहता है, क्या आपके हस्बैंड आपके साथ है? तियांग कुछ नहीं कहता है। जिमी ने कहा, मिस्टर सीओ, आपको पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी। एक कहकर वो यहाँ से जाने लगा। और यहाँ पर तियांग जंगकुक को रोक कर कहता है, वो मेरी कोई हस्बैंड नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैंने सही कहा, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है। मिस्टर आर्यम और जिन के आते ही जंगकुक कंफर्म हो जाता है कि यही वो लड़का है जिसके साथ वो उस रात को था। उसके बाद जंगकुक तियांग को डायरेक्टली कहता है, क्या तुम ही उस रात को मेरे साथ थे? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुमने मुझे क्या समझा कि मैं किसी के साथ भी बेड पर चले जाता हूँ क्योंकि मेरे कोई हस्बैंड नहीं है? जंगकुक ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था, क्योंकि मैं उस रात को तुम्हारे साथ था, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपनी डैड की जगह पर तुमसे मिलने आया था। तुम ही हो ना वो जो मिस्टर जियोन यानी प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए थे? तियांग ने कहा, तो तुम प्राइम मिनिस्टर की सन हो? ये कैसे हो सकता है? तुम तो जे ग्रुप की सीईओ हो ना? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी खुद की अलग पहचान बनाया है। मुझे किसी और की पहचान के साथ नहीं रहना है। मुझे खुद की पहचान बनाना था, तो मैंने अपना पहचान बनाया और मुझे जो करना अच्छा लगता है मैंने वो ही किया है। तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्या सोच रहे हो? देखो,
तुम सिर्फ अपने बच्चे को अकेला नहीं संभाल सकते हो। तियांग ने कहा, क्यों नहीं संभाल सकता हो? मैं इतने सालों से संभाल कर आ रहा हूँ। क्या तुम बस इस बच्चे के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो? तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद तेगु की परवरिश कर सकता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। जनको कहता है, तियांग प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तेगु के लिए तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस अपने बच्चे को अपने पास चाहते हो और इसीलिए मुझसे शादी करके मेरे बच्चे से मुझे दूर करना चाहते हो। जनको ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारे टच से ही पता चल गया था कि तुम ही हो जो उस रात को मेरे साथ थे, और मैंने उस रात को जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी कहने से नहीं, मैं अपनी मर्जी से किया था। वो हर एक सेकेंड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। तुम्हारी उस टच ने ही मुझे तुमसे प्यार करने में मजबूर किया। मैंने बिना देखे ही तुमसे प्यार कर लिया है तियांग। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। तुम चाहे तो मेरी एग्ज़ाम ले सकते हो। मैं तुम्हारी हर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तियांग ने कहा, ठीक है, अभी मेरे सामने तुम अपनी जान दे सकते हो क्या? जनको ने कहा, ठीक है। तियांग ने जिमिन से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिसे पीने के बाद इंसान मर जाएगा? जिमिन ने कहा, हाँ है मेरे पास, लेकिन क्या करने वाले हो तुम उसके साथ? तियांग प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। जनको बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अभी तक सिंगल है। और वो क्यों है सिंगल, तुम ज़रा सोचो। वो चाहे तो इतने सालों में शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ना ही किसी के साथ कभी डेट किया है, और तुम उसको मारने वाले हो। तियांग ने कहा, मैं खुद अपने हाथों से उसको जहर देने वाला हूँ। जाओ जगह लेकर आओ। जिमिन ने कहा, तियांग मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं एक डॉक्टर की हस्बैंड हूँ, और मैं एक डॉक्टर की हस्बैंड होने के बाद ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? मेरे हस्बैंड की काम है लोगों की जान बचाना, और मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। उसके बाद तियांग जंको को जहर देते हुए कहा, तो लो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्रूव करो, इसे पी लो। जंकुक ने तियांग की हाथ से लेकर बिना बात बोले ही उसको पी लिया। जंकुक उसके पीने के बाद तियांग को मुस्कुराते हुए कहा, आई रियली लव यू तियांग, मैं आखिरी दम तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मुझे खुशी है मैं आखिरी टाइम पर तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे सामने मरने वाला हो। तुम्हारे हाथ से जहर पीने के बाद मुझे वो शहद लग रहा है। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने बिना सोचे उसको पी लिया। जंको ने कहा, क्यों नहीं, तुमने जो कहा है। तियांग ने कहा, आखिर तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे भी इस रात को तुमसे प्यार हो गया था, अनजाने में ही, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल दे दिया था, और तुम्हारे साथ मेरा वो हर बीता हुआ पल मेरे लिए बहुत ही खास था। मैं तेगु को लेकर इसलिए यहाँ से चला गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन हो तुम, और तुम कभी मुझसे मिलने आओगे भी या नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँगा मैं तुम्हारे बच्चे की फादर बनने वाला हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट भी करने वाले हो या नहीं? और पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि उस रात को मैं उस रूम में था और किसी का इंतज़ार कर रहा था, वो भी नशे की हालत में। मुझे पता नहीं था उस गिलास में क्या था। मुझे प्यास लगी तो मैंने उसको पी लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही हॉट फील होने लगा। जनको ने कहा, तियांग ये मेरी डैड की क्या धरा है। वो तुम्हारे साथ बेड पर जाना चाहते थे और उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि तुम उनके साथ बेड पर नहीं जाने वाले हो, इसलिए शायद तुम्हारे साथ ऐसा किया था। लेकिन वो तो अच्छा हुआ उनकी जगह पर मैं आ गया था पहले, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तियांग ने जनको को गले लगाते कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जनको ने कहा, तियांग अभी अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा ताकि मरने के बाद हम दोनों एक हो सके, इस दुनिया में ना सही दूसरी दुनिया में। तियांग ने जनको से कहा, वो जहर नहीं था, वो शहद था। जनको ने कहा, क्या? मैं भी तो कहो, वो शहद जैसा क्यों लग रहा था? मुझे लगा मैंने तुम्हारे हाथ से पिया ही इसलिए। तियांग ने कहा, तुम कितने बुद्धू हो। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? एक कहकर तियांग की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा, और यहाँ पर जिमिन वो तेगु की आंखों पर हाथ रख देता है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जनको का तियांग की शादी हो चुकी है, दोनों मैरिड कपल है, और जनको का तियांग तेगु को अपने साथ घर पर लेकर जा रहा था। तेगु ने कहा, डैड मुझे एक घर बहुत पसंद है। जनको ने कहा, क्योंकि एक घर तुम्हारा खुद का है। तियांग ने कहा, जनको इस घर को तुमने तेगु के नाम पर खरीदा है क्या? जनको ने कहा, ये मैंने अपने बेटे के लिए खरीदा है और तुम्हारे लिए भी एक खरीदा है मैंने। मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा
और तेगुक, तुम्हें तुम्हारा घर पसंद आया ना? तेगुक ने कहा, बहुत पसंद आया। जंगकुक तियांग के लिए भी एक घर बनाया है। उसके बाद जंगकुक तियांग को उसके घर पर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक, ये घर भी मुझे बहुत पसंद आया। जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर जाता है और कहता है, ये हमारा बेडरूम है। तियांग ने कहा, क्या? ये तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक तियांग के साथ बेड पर बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तो गाइस, यही पर ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।